हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपसे लेके वीडियो आए हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का। एक वीडियो पार्ट 1 इसका पहले हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कि एक्सपोनेंट का लॉज क्या है, रूल क्या है। तो चलिए सबसे पहले पहला रूल देखते हैं। हर रूल इसका सारा रूल हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहला रूल है हमारा मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैविंग सेम बेस। अगर सेम बेस हो तो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स व्हेन वी मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद द सेम बेस। When base is the same, then how do we multiply the exponents, the numbers? So let's see. First law, multiplying numbers having same base. In this law, first of all, we will take in some examples. Consider the following examples. Example number A, 12 exponent 3 into 12 exponent 5 is equals to what? 12 exponent 3 into 12 exponent 5 is equal to what? Let's see. In this example, the base has same 12 and 12, but the exponent are different. So we have 12 raised to the power 3 and 12 raised to the power 5. So 12 exponent 3 means 12 into 12 into 12. It means that 12 multiply in 3 times. And 12 exponent 5 means 12 into 12 into 12 into 12 into 12. इसका मतलब ये हुआ कि 12 को 12 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। When we multiply them together, we get 12 multiplied 8 times. अगर हम इस सब को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि ये 12 जो है वो खुद से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? कि 3 टाइम्स फर्स्ट में है और 5 टाइम्स सेकेंड में है, तो टोटल ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। दैट इज 12 एक्सपोनेंट 8। 12 का एक्सपोनेंट 8 हो जाएगा। सो द रूल इटसेल्फ, so the rule is if the base is the same, add the power. अगर रूल सेम है तो हमें पावर को क्या करना है? ऐड कर देना है। पावर am into an, it means that am plus an. तो जब हमने इस रूल से क्या समझा कि जब पावर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है। अब चलिए देखते हैं केस 2। केस 2 है डिवाइडिंग नंबर्स हैविंग सेम बेस। अगर सेम बेस है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे सेम बेस वाले को, किसी भी नंबर को। तो यदि किसी संख्या का बेस समान है और उसे डिवाइड किया जा रहा है तो पावर्स को घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। मल्टीप्लाई में हमने देखा कि पावर को जोड़ा जाता है और माइनस हम देखेंगे डिवाइड में क्या होता है, तो माइनस किया जाता है, मतलब घटाया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। लेट्स सी विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ए इज 7 पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? तो जब हम 7 पावर 5 है तो 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 7 पावर 3 है, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हमने पहले ही रूल में समझ लिया कि डिवाइड में क्या होता है? माइनस होता है पावर। इट मीन्स डैट 7 का पावर 5 माइनस 3, तो 7 का पावर 2। हमारा आंसर जो हो जाएगा 7 इंटू 7 यानी 49 हो जाएगा। बी में देखते हैं -3 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 11 टू द पावर 10 -3 बाई 11 पावर 6। इसमें भी क्या करना है? माइनस करना है। तो -3 बाई 11 का पावर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 बराबर 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने यही देखा, इस दो रूल हम अभी तक हमने पढ़ा कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे। लेकिन अगर बेस सेम है और डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। अब चलिए हम केस 3 देखते हैं। केस 3 हमारा क्या कह रहा है, पावर ऑफ रेशनल नंबर, पावर ऑफ रेशनल नंबर। चलिए इसका रूल हम देखते हैं कि जब किसी संख्या की एक घात को फिर से किसी घात से बढ़ाया जाता है तो घातें आपस में गुना यानी कि मल्टीप्लाई की जाती है। क्या की जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसे समझिए कि a टू दी पावर m का पावर n है तो इसका मतलब है कि a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कैसे, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं 24 का पावर 3 का पावर 2, तो ये सॉल्यूशन पहले 24 का पावर 3 है, इट मीन्स डैट 24 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 24 इंटू 24 और उसका पावर 2 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 24 इंटू 24 इंटू 24 और फिर क्या हो जाएगा कि 24 का पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 का पावर 3 इंटू फिर वही हो जाएगा 24 का पावर 3। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का पावर 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो हमने देखा कि ऐसे में रेशनल नंबर अगर दो दो दिया हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। केस 4 हमारा है कि मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैविंग सेम एक्सपोनेंट। अभी तक हमने देखा कि अगर सेम बेस रहेगा तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, लेकिन अब हमें केस 4 में है कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसका रूल जानेंगे। रूल क्या है, जब अलग अलग बेस की पावर एक जैसी हो तो उन बेस को मल्टीप्लाई करके उस पूरे को एक ही एक्सपोनेंट में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके उस पूरे को एक ही एक्सपोनेंट में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 12 का एक्सपोनेंट 3 है इंटू 5 का एक्सपोनेंट 3 है, पूछ रहा है इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 यानी कि 12 का पावर 3 हो गया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू 5 12 इंटू 5 12 इंटू 5 3 टाइम्स हो गया, तो 12 इंटू 5 का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट वही रहेगा लेकिन जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई होके एक्सपोनेंट लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं केस 5 की तरफ। केस 5 हमारा क्या कह रहा है, डिवाइडिंग नंबर्स हैविंग सेम एक्सपोनेंट, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सेम चीज़ें कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम इसका रूल समझ लेते हैं कि रूल क्या कह रहा है। तो रूल है, जब दो रेशनल नंबर्स के पावर्स सेम होते हैं तो उन्हें डिवाइड किया जाता है, तो उनके बेस को डिवाइड करके आंसर की पावर में लिखा जाता है। वहाँ हमने देखा केस 4 में कि क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। सिंपल सी बात कि अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो उसके बेस को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड दिया गया है तो उसके बेस को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि 15 का बेस एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड 7 का एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 12 ये 15 का एक्सपोनेंट 4 है यानी कि 4 टाइम्स 15 मल्टीप्लाई होगा खुद से, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 7 का एक्सपोनेंट 4 है तो 7 भी खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 4 हो गया। तो अभी हमने रूल क्या समझा कि डिवाइड होगा यानी कि 15 डिवाइडेड 7 का पावर
4 हो जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड में हम करेंगे अगर सेम एक्सपोनेंट हो तो। केस 5 हमारा है कि -2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 3। तो यहाँ पे देखिए, वी नो डैट द डिवाइड बाई अ नंबर्स मीन्स टू मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल। अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाता है कि उसको हम मल्टीप्लाई करते किससे, तो रेसिप्रोकल से। आप सब इससे पहले नॉर्मल में भी जैसे कि डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करके जो डिनोमिनेटर रहता है उसको नोमिनेटर बना देते हैं, जो नोमिनेटर रहता है उसको डिनोमिनेटर कर देते हैं। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो वही चीज़ है कि रेसिप्रोकल के साथ उसको क्या किया जाता है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। सो -2/3 का पावर 3 डिवाइडेड 2/6 का पावर 3 इज इक्वल्स टू -2/3 का पावर 3 इंटू 6/2 का पावर 3। अब यहाँ देख सकते हैं कि चेंज हो गया न्यूमरेटर, सेकंड वाला में जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड 3 इंटू 6/2। अब इस टोटल का पावर एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। So from the above example, we observed that division of rational number having different base and same exponent is the same as a division their bases. So let's see case number 6, power of 1 and 0. पावर ऑफ 1 एंड 0, अगर किसी चीज़ का पावर 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और अगर किसी चीज़ का पावर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस दोनों रूल्स को समझते हैं। पहला रूल है कि किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो उसका मान वही संख्या होती है, यानी कि वो संख्या सेम ही हो जाएगा। यानी कि a⁴ इज इक्वल्स टू a, यानी कि 7 का पावर 1 है तो 7 ही होगा, 10 का पावर 1 है तो 10 ही होगा। दूसरा रूल है कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, यानी कि a⁴ इज इक्वल्स टू 1। अब संख्या बड़ा हो या छोटा, उसका वैल्यू अगर पावर 0 है तो 1 ही होगा। फॉर एग्जांपल 10 का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 और 1 लाख का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 ही होगा। ये आपको याद रखना है। अब चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब 3 का पावर 3 डिवाइडेड 3 का पावर 2 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है और बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो डिवाइड हो तो हमें पता है कि उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स डैट कि 3 का पावर 3 - 2 यानी 3 का पावर 1 यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। बी में है -7/6 का पावर 4 इंटू -6/7 का पावर 3 इज इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ क्या है, बेस डिफरेंट है। देखिए -7/6 है और -6/7 है, यानी कि बेस डिफरेंट है। तो जब बेस डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। तो चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट क्या हो जाती है आपस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई दिया हुआ तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा और बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम -7/6 इंटू -6/7 करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको करेंगे और ऊपर में हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7/6 आएगा। अब चलिए, तो अभी तक हमने ये सारा एग्जाम्पल देख लिया। एग्जाम्पल के थ्रू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से बनाना है, किस तरह से इसे सॉल्व करनी है। सो साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन? सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसमें अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इज सेड टू बी in scientific notation or standard form when it is written as a into 10⁻n। जब कोई भी बड़ा नंबर हो उसको छोटा करके जब लिखा जाता है ना, तो वही क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको हम a इंटू और 10⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट लार्ज नंबर लाइक मास ऑफ अर्थ, width of Milky Way, etc. we have discussed in the beginning of the chapters. We find that those numbers are not convenient to read and write.
To make them convenient in various application, we use them in their standard form. So, large number is very difficult for read, write. So, it make easy for read and write. We use the standard form. We use the scientific notation. So, for example, when we tell about the mass of earth, so it is very difficult to read and write, but when we solve it, when we tell it in a standard form, then it is easy to tell and understand. So a very large number is said to be in a standard form or scientific notation if it is expressed as the product of a number between 1 and 10 and the integral power of 10. So first of all, we multiply the number and the other part notation in a 10 to the power. So it is very easy to read and write. For example, according to the scientific notation, numbers can be written as first 3940 is equals to what? So 3.94 into 1000. So is equals to 3.94 into 1000 means 10 to the power 3. 9.876 into 1 and 7 times 0. देखिए इसको पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, यहाँ 7 टाइम्स 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा 9.876 इंटू 10 टू द पावर 7 और मास ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है 597220. देखिए इतना टाइम्स 0 kg है. अब इसको पढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 24 टाइम्स 0 है, तो ये हो जाएगा 5.9722 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. तो इसी तरह से जो डिफ़िकल्ट होता है रीड एंड राइट करने में, उसे शॉर्ट बनाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का हम यूज़ करते हैं ताकि हमें पढ़ने और बोलने में ईजी हो. ऑल्सो वी नो फर्स्ट 1/10 is equals to 10 to the power minus 1. 0.01 is equals to 1/100. It means that 10 to the power minus 2. 0.001 is equals to 1/1000. It means that 1000 means 10 to the power minus 3. So 0.00876 is equals to 8.76 into 0.001 is equals to 8.76 into 10 to the power minus 3. तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे ही पॉइंट के बाद जितना डिजिट आगे रहता है उतना हम डिवाइडेड में, चाहे वो 100 हो 1000 हो, जितना डिजिट रहता है उतना 1 पे 0 लगा के ऐसे सॉल्व करते हैं इसको. जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 0.0000123 ऐसे करके दिया हुआ है, यानी कि 0 जो है बीच में 11 टाइम्स था है, तो 1.23 इंटू 10 टू द पावर minus 11 एंड सो ऑन. इसी तरह से हम आगे भी बनाएंगे. राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दिया हुआ है 28.7 इज इक्वल्स टू व्हाट. सॉल्यूशन जो इसका होगा 28.7 इज इक्वल्स टू 2.87 इंटू 10. तो यहाँ पे एक ही 10 आ रहा है, इसीलिए इसका कोई भी पावर नहीं होगा. अब चलिए बी देखते हैं. 1,20,000 इज इक्वल्स टू व्हाट. तो सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो होगा 1,20,000 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 1 लाख. 1 लाख में कितना टाइम्स 0 होता है 5 टाइम्स 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5. सी में है 149 एंड 8 टाइम्स 0 दिया हुआ है. आप पे कितना टाइम्स 0 दिया हुआ है, तो 8 टाइम्स 0 दिया हुआ है. तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1.49 इंटू 10 और अब 10 पे ये 10 टाइम्स हो जाएगा 0, क्योंकि ये 9 टाइम्स पहले से ही 8 टाइम्स था और हमने डिजिट आगे 2 डिजिट आगे किया, तो यहाँ पे 10 टाइम्स हो जाएगा. तो 1.49 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा इसका आंसर.
डी में दिया हुआ है 0.521 इज इक्वल टू व्हाट। इसका जो सॉल्यूशन होगा, अब चलिए देखते हैं। 0.521 इज इक्वल टू 5.21 इंटू 0.1। यहाँ पे 0.1 के लिए हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5.21 इंटू 10 टू द पावर -1। ई में दिया हुआ है 0.0000967। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 0.4 टाइम्स 0967। अब यहाँ पे कितना है, 4 टाइम्स 0 है। अब हम एक डिजिट इसके आगे ले जा रहे हैं, देखते हैं। तो 9.76 इंटू 0.4 टाइम्स 01 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो 9.76 इंटू 10 टू द पावर -5। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3.582 इंटू 10 टू द पावर 11 एंड 6.99 इंटू 10 टू द पावर -6 इन देयर यूजुअल फॉर्म। इसे हमें यूजुअल फॉर्म, अभी तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे थे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो 3.582 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो 35820 और यहाँ 11 टाइम्स 0 है, तो बाकी यहाँ पे हो जाएगा कितना, क्योंकि पॉइंट भी हट रहा है तो हो जाएगा 7 टाइम्स आगे 0। वैसे 6.99 इंटू 10 टू द पावर -6 की बात हम करें तो ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स 0 699। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5B, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से है। क्वेश्चन ए देखते हैं, द वैल्यू ऑफ टिक द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 1 क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही होगा उसमें टिक करनी है। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर -1 -4 होल पावर 2 इज। देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक्सपोनेंट वाला को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या है, तो 2 टू द पावर -1, इसका मतलब हुआ 1/2। अभी हमने देखा माइनस वाला, तो इसका मतलब हुआ 1/2। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, इसको 4 से क्या करना है, माइनस करना है। तो 1/2 -4 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, 1 - 8/2 यानी कि -7/2। अब है स्क्वायर द रिजल्ट, क्योंकि होल पावर 2 दिया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। जब -2/4 को -7/2 को होल स्क्वायर करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 49/4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 49/4। तो इस तरह से सॉल्व करके हम जो करेक्ट आंसर होगा उसमें हम टिक करेंगे, तो दिए हुए ऑप्शन में से। क्वेश्चन बी है, द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर -2 होल पावर 2 टू द पावर -1/2 इज। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई द इनर एक्सप्रेशन। इनर एक्सप्रेशन है क्या, 2/3 पावर -2। तो जब हम इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस है यानी कि चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हो जाएगा 3/2 होल पावर 2। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9/4 हो जाएगा। रेज इट टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको अब 2 होल पावर 2 दिया हुआ है उसको करना है। तो 9/4 को जब स्क्वायर करेंगे तो 81/16 हो जाएगा। वह रेज द पावर -1/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे दिया हुआ है कि 81/16 का करना है -1/2। तो जब हम इसको करेंगे 1/2 तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4/9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4/9, फर्स्ट है ये इसका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सी के तरफ। क्वेश्चन सी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 0 4 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 16 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हमने रूल में देखा था कि ए का पावर कुछ भी, मतलब
कोई भी नंबर का पावर 0 हो तो वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो हमें ये याद रखना है रूल। और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो 3 का पावर 0 है ये भी 1 होगा, 4 का पावर 0 है वो भी 1, 2 का पावर 0 1, 16 का पावर 0 1, ये सारा 1 होगा। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो फाइनल आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो 2 होगा। क्यों होगा, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 2/1 हो जाएगा। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 2 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब डी में दिया हुआ है 216 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू। तो चलिए हम पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं, तो 216 एज अ पावर ऑफ 6, अगर हम इसको 6 के पावर में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो 216 जो है वो 6 का पावर 3 है, बिकॉज 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू आता है 216। सो 216 टू द पावर 8 इट मीन्स डैट 6 टू द पावर 3 होल पावर 8, इट मीन्स डैट 6 टू द पावर 8 3 जा 24। हमने ये रूल में पढ़ा था कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का पावर 24 हो गया। अब सिंप्लीफाई द फुल एक्सप्रेशन, अब इसे हम फुल एक्सप्रेशन में करते हैं। तो देखिए 6 का पावर 24 डिवाइडेड बाय 6 का पावर 2। अब 2 से 24 को 24 में से 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ये भी रूल में पढ़ा था कि जब सेम बेस हो और ये डिवाइड में हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 6 टू द पावर 24 माइनस 2 करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 टू द पावर 22, क्योंकि 24 में से 2 माइनस होगा तो 22 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 6 टू द पावर 22। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ई के तरफ। क्वेश्चन ई है 3 टू द पावर एक्स इंटू 3 टू द पावर वाई इंटू 3 टू द पावर जेड इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें रूल को याद करते हैं। कौन सा रूल, व्हेन मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, बेस तो सबका सेम है 3 3 3, पावर जो है वो डिफरेंट है, एक्स वाई जेड है। तो रूल क्या कहता है कि जब बेस सेम हो देन वी ऐड द एक्सपोनेंट, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इट मीन्स डैट कि जब ए टू दी पावर एम ए टू दी पावर एन रहे तो ए टू दी पावर एम प्लस एन हो जाता है। तो यही रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं। 3 टू द पावर एक्स इंटू 3 टू द पावर वाई इंटू 3 टू द पावर जेड, तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 3 टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन एफ में कह रहा है सिंप्लीफाई 9 टू द पावर 3 होल पावर 2 इंटू 9 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 10। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर है। देखिए 9 टू द पावर 3 होल पावर 2 है, इट मीन्स डैट क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपन आपस में। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 9 का पावर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई द पावर्स इन द नंबर, 9 टू द पावर 6 इंटू 9 टू द पावर 6, तो 6 6 12 हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में रहता है तो ये ऐड हो जाता है। तो 9 का पावर 12 हो जाएगा। डिवाइड बाई 9 टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 9 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 10। तो जब ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स डैट कि 9 टू द पावर 12 माइनस 10, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 9 का पावर 2 आएगा, क्योंकि 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए टी लिखना है, जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 1000, ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 टू द पावर 5 है और 10 टू द पावर 2 है, तो हम जानते हैं जब डिवाइड में रहता है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। तो 10 टू द पावर 5 माइनस 2 इट मीन्स डैट 10 टू द पावर 3 और 10 का पावर 3 रहेगा तो वो 1000 होता है, और यहाँ 1000 ही दिया हुआ है, इसीलिए ये ट्रू होगा। क्वेश्चन बी है
2 to the power 8 ग्रेटर देन 4 to the power 3, ट्रू या फॉल्स। तो चलिए दोनों साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 8, तो 2 का पावर 8 यानी 2 को जब 8 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आता है। और 4 का पावर जब 3, तो 4 को 3 टाइम्स जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो 256 ग्रेटर दैन 64 बिल्कुल सही है, क्योंकि 256 जो है वो 64 से बड़ा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 5 to the power 4 into 3 to the power 4 is equals to 20 to the power 3 is equals to ट्रू या फॉल्स। हमारा सी क्वेश्चन है कि 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 20 का पावर 3, ये ट्रू है या फॉल्स है। अब है 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। तो यहाँ पे क्या हम रूल क्या पढ़े थे कि जब एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और एक्सपोनेंट सेम का सेम रह जाता है। तो 5 इंटू 3 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 15 का पावर 4 हो जाएगा। वाइल 20 टू द पावर 3 जब हम करेंगे तो ये 8000 हो जाता है, एंड 15 का पावर 4 जो होता है वो 50,625 होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी के तरफ। डी हमारा क्या कह रहा है कि 3 का पावर 5 होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 9 का पावर 5, ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड यानी कि LHS को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है 3 का पावर 5 और होल पावर 3। तो हम जानते हैं ऐसे में क्या होता है, तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 एक्सपोनेंट 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 का पावर 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब हम राइट हैंड साइड चलते हैं, यानी कि RHS देखते हैं। RHS हमारा है 9 का पावर 5। तो 9 का पावर 5 को हम लिख सकते हैं कि 3 का पावर 2 होल पावर 5, यानी कि 3 का पावर 2 5 जा 10। तो देखिए जब हम कंपैरिजन करेंगे तो LHS हमारा आया 3 का पावर 15, RHS आया 3 का पावर 10। सो 3 का पावर 15 नॉट इज इक्वल्स टू 3 का पावर 10, दोनों इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी फॉल्स होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ई के तरफ। क्वेश्चन ई हमारा है 8 का पावर 4 डिवाइडेड 16 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 4, ये ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तभी पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, LHS देखते हैं। कन्वर्ट 8 एज 16 टू पावर ऑफ 2। अब 8 को 16 में हम पहले चेंज करते हैं, 8 और 16 को 2 के पावर में चेंज करते हैं। तो 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। सो 8 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 होल पावर 4, यानी 4 3 जा 12, 2 का पावर 12 हो जाएगा। जब हम 16 को 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 का पावर 4 होता है, और यहाँ पे 16 का पावर 2 दिया हुआ है, तो 2 का पावर 4 होल पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बेस सेम है, तो 8 का पावर 4 डिवाइडेड 16 का पावर 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का पावर 12 डिवाइडेड 2 का पावर 8। और जब बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो 2 का पावर 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 4। तो राइट हैंड साइड में यही दिया हुआ है 2 का पावर 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज बोथ LHS एंड RHS आर इक्वल टू 2 का पावर 4, दोनों इक्वल है, दोनों में 2 का पावर 4 आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन F के तरफ। क्वेश्चन F है 27 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 9 इज इक्वल्स टू 3 का पावर 0, ट्रू या फॉल्स। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी पहले हम सॉल्व करते हैं। 27 को अगर हम 3 के फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है 3 का पावर 3। अब यहाँ पे है 27 का पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 होल पावर 3, यानी कि 3 का पावर 9। अब 3 का पावर 9 को जब डिवाइड करेंगे 3 के पावर 9 से, तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 3 का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि इसमें भी दोनों साइड इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन ए है b टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू व्हाट।
दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर विद द सेम बेस, इसमें आप देख सकते हैं कि बेस क्या है, सेम है, बी दोनों बेस है। तो जब बेस सेम रहता है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये हमने रूल में पढ़ा था। तो b⁻2 इज इंटू b⁻3 इज इक्वल्स टू जो होगा वो होगा b⁻2 + 3, यानी कि b⁻5, 3 to 5 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी है a⁻3 इंटू a⁻2 इंटू a इज इक्वल्स टू वाट। इसमें भी देखिए तीनों का बेस क्या है, सेम है, ए ही है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि a⁻3 इंटू a⁻2 इंटू a⁻1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a⁻3 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू a⁻6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ अ पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। हमें इसे क्या एक्सप्रेस करनी है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स एज अ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्वेश्चन ए है x⁻⁻5 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो जब माइनस में रहता है हम जानते हैं तो ये डिवाइडेड में हो जाता है, यानी कि a डिवाइडेड x⁻5 इसका आंसर हो जाएगा। b में है b⁻−3 तो आंसर हो जाएगा b⁻10⁻−3 तो आंसर हो जाएगा 1/10⁻3। c में है p⁻−q तो आंसर हो जाएगा 1/p⁻q। d में है 7⁻−1 तो आंसर हो जाएगा 1/7। ई में है a⁻−b, यहाँ भी क्या है, पावर b में माइनस में है, हमें पॉजिटिव में लाना है नेगेटिव से, तो आंसर हो जाएगा a⁻1/a⁻b। क्वेश्चन एफ है 3⁻−2/3⁻4। अब चलिए देखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3⁻2 + 4। तो जब -2 में +4 करेंगे तो 3⁻2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ अ नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। उसमें था कि पॉजिटिव इंटीजर दिखाना था एक्सपोनेंट में, इसमें है नेगेटिव इंटीजर्स। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए है a⁻3 इंटू b⁻2 डिवाइडेड a⁻4 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो होगा a⁻3 - 4 इंटू b⁻2 इज इक्वल्स टू a⁻1 इंटू b⁻2। तो आंसर हो जाएगा a⁻−1 b²। अब b में है 5/x इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो होगा 5 इंटू x⁻1 इज इक्वल्स टू 5x⁻1। सी में है 3⁻5 डिवाइडेड 3⁻7 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 3⁻5 - 7 इज इक्वल्स टू 3⁻2। डी में है 1/3⁻3 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आंसर होगा 3⁻3। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट हम इस तरह से चेंज करके बना सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इवैल्यूट करनी है, मीन्स दैट वैल्यू फाइंड करनी है इसे सॉल्व करके। क्वेश्चन ए है 1/7⁻3 इंटू 1/7�5 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए इसमें क्या है, बेस सेम है, जब बेस सेम रहता है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 1/7⁻3 + 5 इज इक्वल्स टू 1/7⁸। दिस इज द इवैल्यूट फॉर्म ऑफ 1/7⁴ 7⁸ किस फॉर्म में है, तो 1/7⁸। अब बी में चलते हैं। क्वेश्चन बी है 11/13⁻2 डिवाइडेड 11/13⁵ इज इक्वल्स टू व्हाट। इसमें भी क्या है, बेस सेम है और ये डिवाइड के फॉर्म में है। तो जब बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो, तो क्या होता है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। तो 11/13 टू द पावर 2 - 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11/13 टू द पावर -3, यानी हम कह सकते हैं कि 1/11/13 टू द पावर +3।
तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो 13/11 हो जाएगा। सी क्वेश्चन है 2/7 होल पावर 4, तो ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर होगा 2/7 अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 के तरफ। क्वेश्चन 7 हमारा कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म। ये क्या है, तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे यूजुअल फॉर्म में लिखनी है। क्वेश्चन ए है 3.8 × 10⁶ इज इक्वल्स टू व्हाट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर जो होगा वो होगा 3 लाख, यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो 3 करोड़ 8 लाख दिया हुआ है, ठीक है। बी में है 2.7931 × 10⁶ इज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे 10⁶ है, तो इसका आंसर जो होगा 2793100। सी में है 1.8025 × 10⁻⁻8, आंसर होगा 0.0000001825। डी में दिया हुआ है 6 × 10⁻12 इज इक्वल्स टू व्हाट। आंसर जो होगा वो होगा 6 पे टोटल है 12 टाइम्स 0। तो ई में है फिर 0.032 × 10⁻2 इज इक्वल्स टू, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 3.2। एफ में है एफ में दिया हुआ है 1.09 × 10⁻7, तो आंसर हमारा होगा 109000000। तो इस तरह से हम नोटेशन फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं। यूजुअल फॉर्म जो होता है वो बड़ा नंबर होता है, नोटेशन फॉर्म उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है जो हमें रीड और राइट करने में ईजी होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यहाँ पे क्या करना है, वही एक्सपोनेंशियल नोटेशन जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, उसी में इसको क्या करना है, तो चेंज करनी है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करनी है। क्वेश्चन ए है 4/5 to the power 8 × 4/5 to the power 7 इज इक्वल टू व्हाट। इसमें भी हम देखते हैं कि जब बेस समान होता है तो गुना किया जाता है, क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो गुना, जब बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सेम बेस है 4/5, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 4/5 होल पावर 8 + 7 इज इक्वल टू 4/5 to the power 15 हो जाएगा। बी में है -3/11 to the power 3 इंटू -3/11 to the power 8। तो यहाँ भी बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो होगा -3/11 to the power 3 इंटू -3/11 to the power 8 इज इक्वल टू -3/11 to the power 11 हो जाएगा, क्योंकि 8 + 3 11 होता है। सी में है -2/13 to the power 17 डिवाइडेड -2/13 डिवाइड, और पावर कितना है 5 है, इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ भी बेस क्या है, सेम है, -2/13 ही है, लेकिन यहाँ डिवाइड के फॉर्म में है। डिवाइड है तो जब डिवाइड रहता है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा -2/13 और पावर 17 - 5 इज इक्वल टू -2/13 का पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के लिए रूल क्या है हमारा, कि अगर a to the power m डिवाइडेड a to the power n होगा तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, a to the power m - n। तो इसी से हम सिंप्लीफाई करेंगे सारे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन ए में दिया हुआ है 15/7 to the power 4 डिवाइडेड 5/7 to the power 4 डिवाइडेड 5/7 to the power 2। तो बेस सेम है 5/7, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 5/7 पावर 4 - 2, तो 5/7 का पावर 2 इज इक्वल टू 25/49। बी में है -2/3 का पावर 2 इंटू -2/3 का पावर 8, सॉरी पावर 3। तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा -2/3 और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि गुना में है, तो 2 पावर हो जाएगा 2 + 3। तो आंसर हमारा होगा -2/3 का पावर 5 यानी कि 32/243। सी में है 3/4 का पावर 3 और 3/4 का पावर 2, यहाँ भी ऐड हो जाएगा।
3/4 का पावर 3 + 2 हो जाएगा, यानी कि 3/4 का पावर 5, यानी कि 243/1024। अब क्वेश्चन ई है 1/-1/10⁴ इंटू -1/10⁻²। अब यहाँ पे क्या है, सेम रूल है कि a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, यानी कि बेस सेम हो तो वैल्यू एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सॉल्यूशन इसका जो होगा वो होगा -1/10⁴ + 2, तो -1/10⁶ हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 1 यहाँ पे 1 लाख, कितना 10 लाख हो जाएगा, 1/10 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 10 है इवैल्यूट करना है। क्वेश्चन ए है 3/4 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 2 इज इक्वल टू वाट। रूल हमारा कह रहा है मल्टीप्लाई फ्रैक्शन सेपरेटली, नो एक्सपोनेंट रूल अप्लाइज डायरेक्टली। सबसे पहले में क्या करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि बेस डिफरेंट है। अब जब हम सेपरेटली इसको करेंगे तो 3⁻³ डिवाइडेड बाय 4⁻³ इंटू 2⁻² डिवाइडेड बाय 3⁻²। अब ये 3 का पावर 3 हो गया 27/64 इंटू 4/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3/16। 1/3⁶ डिवाइडेड 1/3⁵ डिवाइडेड बाय 1/3, तो क्या होगा इसका, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। पहले हम देख लेते हैं, बेस सेम है, 1/3 हो रहा है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसके अंदर का काम हम कर लेते हैं। तो 1/3 का पावर 6 - 5 तो हो जाएगा 1 का पावर 3, 1/3 का पावर 1 जो कि हो जाएगा 1/3 हमारा। अब 1/3 को जब हम 1/3 से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, जब 1/3 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5 डिवाइडेड 2 का पावर 8। तो सबसे पहले 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5 बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 + 5 यानी कि 2 का पावर 9। अब 2 का पावर 9 को जब हम 2 का पावर 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी बेस सेम है, तो 2 का पावर 9 - 8 यानी 2 का पावर 1 बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स शो डैट बोथ साइड आर इक्वल। अगर दोनों साइड इक्वल है तो एक्स की वैल्यू हमें इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन ए हमारा क्या कह रहा है, 3/4 टू द पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 3/4 टू द पावर 3 होल पावर 3 इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं सॉल्यूशन में कि यहाँ पे x की वैल्यू और हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम RHS सॉल्व करते देखते हैं। 3/4 टू दी पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3/4 का पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इधर RHS से। अब दोनों बेस समान है तो पावर कंपेयर करते हैं, दोनों बेस समान है, 3/4 इस साइड भी है, 3/4 इस साइड भी है। इधर आ गया 3/4 का पावर 9, तो 2x + 1 बराबर 9, तो 2x बराबर 8, x बराबर 4 आ जाएगा। क्योंकि दोनों बेस सेम था इसलिए हमने पावर को इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब चलिए क्वेश्चन बी देखते हैं। 1/16 इंटू 1/2 का पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 3 इंटू x - 2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि RHS यहाँ पे क्या है, x दिया हुआ, तो हम इसमें LHS पहले देख लेते हैं। 1/16 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का पावर 4, अगर हम 1/16 को शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 4 और यहाँ पे दिया हुआ 1/2 का पावर 2। तो जब बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1/2 का पावर 4 + 2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 6 हो गया। अब बेस सेम हो गया 1/2, तो पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 3 इंटू x - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो x - 2 इक्वल टू आ गया 2, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ प्राइम नंबर एज बेस। इसमें क्या हमें करना है कि बेस को प्राइम नंबर में लाना है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन ए है 27 का पावर 3 इज इक्वल्स टू वाट। तो जब हम 27 को 3 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 3 का पावर 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3 का पावर 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हम लिख सकते हैं 27 के लिए 3 का पावर 3 और होल पावर 3 दिया हुआ है। 27 का पावर 3 क्वेश्चन में है। तो जब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 इंटू 3 यानी कि 3 का पावर 9। तो प्राइम बेस यूज्ड हो गया, हमारा बेस 3 आ गया और 3 प्राइम नंबर है। अब बी में है 4 का पावर 3 इज इक्वल्स टू वाट। तो 4 को अगर हम 2 के फॉर्म में चेंज करते हैं तो 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का पावर 2। अब क्वेश्चन में है 4 का पावर 3, 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 का पावर 2 और होल पावर हो जाएगा 3। अब यहाँ भी क्या होगा, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 6। यहाँ भी प्राइम बेस्ड यूज्ड हो गया क्योंकि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। क्वेश्चन सी में है 125 का पावर 4 डिवाइडेड 25 का पावर 3 इज इक्वल्स टू वाट। तो देखिए सबसे पहले हमें बेस सेम लाना होगा, यानी कि 125 को भी 5 के फॉर्म में चेंज करना होगा, 25 को भी 5 के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम 125 को चेंज करते हैं 5 के फॉर्म में। तो 125 जो है वो 5 का पावर 3 है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो अब हम क्या क्वेश्चन में क्या दिया, 125 का पावर 4। तो 5 का पावर 3 का पावर 4 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 12 हो जाएगा। अब 25 है 5 का स्क्वायर, तो 25 का क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर पावर 3, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट 5 का पावर 6 हो जाएगा। तो प्राइम बेस्ड यूज्ड हो गया। क्यों यूज्ड हो गया? क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है। अब चलिए डी की तरफ चलते हैं। डी में है 6 का पावर 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 12 का पावर 2 होल पावर 3 इज इक्वल्स टू वाट। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं? तो 6 का पावर 3 पावर 5, तो 6 का पावर हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 6 का पावर 15। अब 12 का पावर, तो 12 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कन्वर्ट कर सकते? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 का पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। 12 का पावर 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 होल पावर 6, क्योंकि जब हम 12 को कन्वर्ट करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 का पावर 12 इंटू 3 का पावर 6 आ गया। अब 2 का पावर 15 इंटू 3 का पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 12 इंटू 3 का पावर 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 का पावर 3 आएगा। और यहाँ पे 3 का पावर 15 डिवाइडेड 3 का पावर 6, तो इज इक्वल्स टू 3 का पावर 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3 का पावर 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 9। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन ए है द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून 3844,000,000 m। अब इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा 3.844 इंटू 10⁸ मीटर m। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि count how many digits are after 3 in 3.844 to get back to the original number. There are 8 digits after the 3। अगर 3 के बाद 3.88 के बाद अब देखें तो कितना है, 8 डिजिट है। बी में है द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ यूनिवर्स 12000000000 m। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻10 m। सी में है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1827 एंड 6 टाइम्स 0 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। तो आंसर जो होगा वो होगा 1.827 इंटू 10⁻9 करोड़। डी में है स्पीड ऑफ साउंड 33,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3.3 इंटू 10⁴ cm पर सेकेंड। क्वेश्चन ई की तरफ अब चलते हैं हम।
तो आप लोग को क्वेश्चन डी समझ में आ गया होगा। क्या था? 33,000 cm पर सेकेंड। तो इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 3.3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ई में है मास ऑफ यूरेनस, मास ऑफ यूरेनस 868,103 एंड इतना टाइम्स 0 kg दिया हुआ है। जब इसको कितना टाइम्स दिया हुआ है तो 25 टाइम्स 0। जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 8.68103 इंटू 10⁻25 kg। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 टू द पावर -1 we multiplied so that the product is equal to -3/2 टू द पावर -1। तो सॉल्यूशन जो हमारा होगा चलिए देखते हैं। सो x इंटू -2/3 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू -3/2 टू द पावर -1। अब a बाई b का पावर जब -1 होता है तो इज इक्वल्स टू b बाई a हो जाता है, यानी कि एक्सपोनेंट ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंजिंग हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो -2/3 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2 एंड -3/2 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3। तो x इंटू -3/2 इज इक्वल्स टू -2/3। अब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3 डिवाइडेड -3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x का वैल्यू 4/9 आ जाएगा। क्या आएगा? 4/9 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5 सो डैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 2 टू द पावर -1। इसका सॉल्यूशन जो होगा चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5 सो डैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 2 टू द पावर -1। तो अब कह रहा है कि हम 2 टू द पावर -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 2 टू द पावर -1 के बराबर होगा। तो चलिए सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमें नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू द पावर -5 को हम x से मल्टीप्लाई करते इक्वल टू 2 टू द पावर -1। अब x इक्वल्स टू जो हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -1 -5। तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? -1 + 5 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बाय व्हाट नंबर शुड 24 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड सो डैट द क्वोशिएंट में बी इक्वल टू 4 टू द पावर -1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 24 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई x से हम डिवाइड कर देते हैं तो इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर -1। अब यहाँ डिवाइड में है तो साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 24 -1 डिवाइडेड 4 टू द पावर -1। अब ये डिवाइड में है तो 24 टू द पावर -1 डिवाइडेड 4 टू द पावर -1 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 24/4 टू द पावर -1। तो 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 6 टू द पावर -1, इट मीन्स डैट 1/6 आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर का ब्रेन स्टिमुलेंट्स। ये ब्रेन स्टिमुलेंट्स में भी कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूट 125 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 256 टू द पावर 3 होल पावर 4 प्लस 8 टू द पावर 1/3 माइनस 1/26 टू द पावर -2/3। Solve this carefully and write your final answer with full step in the comment section below. And don't forget to start your answer with brain stimulants. Answer by your name. I will personally check and pin the best and the correct solution. Let's see who gets it right.
So good ahead, type your solution below in the comment box. First of all, solve it and everyone answer your answer in the comment box with your name. इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अपने अपने नेम के साथ। देखते हैं कौन सबसे अच्छा और सबसे पहले आंसर करता है, और उसके बाद जो करेक्ट और इजी और करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं ज़रूर पिन करूँगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, 5 to the power 3 is equals to what? तो जब 5 का पावर 3 इट मीन्स डैट 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू, तो 125। अब तो बी में दिया हुआ है -5/11 टू द पावर 3 इज कॉल्ड, तो 3 को इसमें हम क्या कहते हैं, हम सब जानते हैं कि 3 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट। सी में है इन पावर नोटेशन -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आंसर जो हमारा होगा वो होगा -2/5 टू द पावर 4, क्योंकि -2/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। डी में है 1/8 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, तो हम सब रूल में पढ़े थे कि कोई भी नंबर हो और उसका पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 1 होगा। क्वेश्चन ई है 7 टू द पावर 2 होल टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, तो हम सब जानते हैं रूल में पढ़े थे, ऐसे में क्या होता है, तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 का पावर 2 इंटू 4 यानी 7 का पावर 8 हो जाएगा। एफ में है 15 टू द पावर 6 इंटू 18 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो इसमें क्या है, तो जब सेम कंपोनेंट रहता है तो हम बेस को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपोनेंट वही रहता है, तो 15 इंटू 18 टू द पावर 6 हो जाएगा। जी में है 2/3 होल पावर 8 -2/3 पावर 2 इज इक्वल्स टू, तो आंसर होगा 2/3 पावर 6। क्यों, क्योंकि ये सेम बेस है और ये डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, तो आंसर 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। बी में है द क्यूब ऑफ -1/7 इज, तो जब इसका क्यूब कीजिएगा तो आंसर होगा -1/343, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। सी में है द स्क्वायर ऑफ -2/3 इज, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। डी में है -3/2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा -2/3, क्योंकि जब माइनस में है पावर तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाता है, तो अपोजिट बन जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर नुमरेटर बन जाएगा, नुमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ई में है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 टू द पावर 4 इज, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5 का पावर 4, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 का पावर 4। एफ में है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इज पावर नोटेशन इज, तो यहाँ हम देख सकते हैं 3/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 3/2 टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 का पावर 5 इंटू 2/3 का पावर 5 3/2 का पावर 5 इज इक्वल्स टू, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ अपोजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है और सारा कट जाएगा, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अब चलिए एच में देखते हैं द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर -7 टू द पावर इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, तो यहाँ देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे 7 टू द पावर 0 और 7 टू द पावर 0 को, तो दोनों का वैल्यू 1 में से 1 गया 0 और इधर सारा 1, तो 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। आई में है द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर 3 होल पावर -2 टू द पावर -1 इज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/2 टू द पावर 6। नेक्स्ट है
The value of m is 4 by 5 to the power 3 divided minus 4 by 5 to the power 3 is equals to minus 1 to the power 3m is blanks. तो m का वैल्यू जो यहाँ होगा 1 हो जाएगा. क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ए में दिया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. इसमें हम देख सकते हैं 2 2 बार है और 3 3 बार है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3. अब बी में है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि a 4 बार है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा a का पावर 4 हो जाएगा. 6a हमारा कह रहा है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग बेस एज 2. इसमें 8 8 दिया हुआ है, लेकिन इसका बेस हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है. तो देखिए यहाँ पे अगर हम हर 8 को देखें तो ये 2 का पावर 3 बनता है, यानी तो ये पहला 8 के लिए लिखेंगे हम 2 का पावर 3, दूसरा के लिए भी 2 का पावर 3, तीसरा के लिए भी 2 का पावर 3, चौथा के लिए भी 2 का पावर 3. अब जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो 2 का पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करेंगे तो 2 का पावर 12 हमारा आंसर हो जाएगा. बी में है 625 इंटू 625 इंटू 625 टेकिंग बेस एज 5. इसमें हमें सबको 5 के फॉर्म में लाना है. तो अगर हम बात करें 625, तो ये 5 का पावर 4 होता है. क्या होता है, 5 का पावर 4 होता है, यानी कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 625 आता है. अब हम हर 625 के लिए लिख सकते हैं 5 का पावर 4, तो 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4. अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो 5 का पावर 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 का पावर 12. आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आता होगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन में इसे क्या करना है, तो एक्सप्रेस करना है. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ए है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12756 टाइम्स 0m. तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो होगा 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7m. बी में दिया हुआ है द मास ऑफ द अर्थ इज 597220 एंड 0000 दिया हुआ है. अब इसको क्या करना है, 00 कितने बार है, 24 टाइम्स है. तो चलिए इसको देखते हैं. इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 5.9722 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. अब सी में दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड द सन इज 14335 एंड 6 टाइम्स 0 km. अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, जितने टाइम्स 0 रहता है उस 0 को ही हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाते हैं और ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4335 इंटू 10 टू द पावर 10 किलोमीटर. तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में इसे सॉल्व करेंगे. चलिए अब देखते हैं इसका डी दिया हुआ, द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन इज 778547 km. तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 7.785472 इंटू 10 टू द पावर 8 km. अब नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन. 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक्सपैंड a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 3 b टू द पावर 2 a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 a टू द पावर 2 आर द ऑल द सेम. क्या ये सारे के सारे सेम हैं, इसको एक्सपेंड करना है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या है, a टू द पावर 3 और b टू द पावर 2. इट मीन्स डैट कि a 3 बार मल्टीप्लाई है और b 2 बार मल्टीप्लाई है. फिर दिया हुआ है a टू द पावर 2 b टू द पावर 3. इसमें क्या है, a 2 बार है और b 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट दिया हुआ है b टू द पावर 2 a टू द पावर 3. इसमें क्या है, b 2 बार है a 3 बार है. फिर है b 3a स्क्वायर. तो इसमें क्या है, b का पावर क्यूब, यानी b 3 टाइम्स है और a 2 टाइम्स है. तो जब
देखते हैं तो ये सारे के सारे सेम नहीं है। आप देख सकते हैं किसी में ए 3 बार आ रहा है, किसी में बी 3 बार आ रहा है, तो ये सब के सब क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऑल आर नोट सेम इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा चैप्टर में, सबसे पहले इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से समझा। इस वीडियो में भी हम सारे पॉइंट्स समझे, फिर एक्सरसाइज बनाए, फिर रिवीजन एक्सरसाइज बनाए। So, chapter conclusion, power and exponents, understanding exponents, laws of exponents, expressing number in exponential form, standard form, and scientific notation. And we have solved the exercise 5B in this video with practice and with law, brain stimulants, conceptual challenge, रिवीजन क्वेश्चंस, फाइनल चेक। तो ये सारे चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। हमने 5V एक्सरसाइज को प्रैक्टिस और लॉ के साथ बनाया। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताई कि यहाँ पे कौन से लॉ फॉलो हो रहा है, हमने कौन से लॉ पढ़ा है, कौन से लॉ फॉलो हो रहा है। उसके बाद हमने ब्रेन स्टिमुलेंट्स देखा। उसमें क्वेश्चन जो था वो आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा गया है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं देखूंगी कि कौन ऐसा बच्चा है जो सबसे पहले सॉल्व किया है, और अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आपको उसका सही और सटीक आंसर बना के कमेंट बॉक्स में पिन कर सकती हूँ। सो एंड यस, ट्राई बाय द ब्रेन स्टिमुलेंट्स एट द एंड, ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स। तो आपको कमेंट्स करनी है कि ब्रेन स्टिमुलेंट्स में जो क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो जो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ, आपको इस चैप्टर का जो एक्सपोनेंट एंड पावर समझना था, या फिर एक्सपोनेंट के लिए जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, या हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। क्योंकि जब तक आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कीजिएगा हमें समझ में नहीं आएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का कंप्लीट चैप्टर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि इस पे जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।